हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीके टेक हब। पिछली वीडियो में हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया था, कैसे साइबर क्राइम से बच सकते हैं। आज बताएंगे वायरस और एंटीवायरस के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है, यानी व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मलेशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे एक कंप्यूटर के डाटा, फाइलों या पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। अब बताते हैं आपको हम वायरस का फुल फॉर्म। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? विटॉल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सिज। और इसकी हिस्ट्री क्या है? देखो, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस जो है क्रीपर वायरस था, जिसे 1971 में रॉबर्ट थॉमस द्वारा बनाया गया था। इसके फीचर्स क्या होते हैं, यानी मेन क्वालिटीज या मुख्य विशेषताएं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यह अपनी कॉपीज यानी प्रतिलिपियां खुद बना सकता है। ये जो अपनी कॉपीज जो है खुद बनाता है। कौन खुद बनाता है? वायरस, कंप्यूटर वायरस। की फीचर में नेक्स्ट पॉइंट है होस्ट रिक्वायर्ड। इससे फैलने के लिए किसी होस्ट फाइल जैसे कि एक्सक्यूशन फाइल या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। एक्सक्यूशन क्या होता है? जब तक यूजर इन्फेक्टेड फाइल को ओपन नहीं करता है तब तक यह एक्टिव नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। वायरसेस के प्रकार। वायरस टाइप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखो, इसके पहले वायरस टाइप दिया गया है और उसके बारे में बताया गया है। बूट सेक्टर वायरस, यह हार्ड ड्राइव के बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। जब सिस्टम टर्न ऑन बूट होता है तब यह मेमोरी में लोड हो जाता है। और नेक्स्ट है फाइल इन्फेक्टर। यह जो है एक्सक्यूशन या फिर डॉट कॉम जैसे एक्सिक्यूटेबल फाइल के साथ जुड़ता है और प्रोग्राम रन होने पर एक्टिव होता है। नेक्स्ट है माइक्रो वायरस, या एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल की माइक्रो इनेबल फाइल्स जैसे कि डॉक्यूमेंट्स या एक्सेल में छुपा होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिक, या अपने कोड सिग्नेचर हर बार बदल देता है, जिससे एंटीवायरस के लिए इसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वायरस है मल्टी पार्टिटेड वायरस। यह एक साथ मल्टीपल टारगेट जैसे बूट सेक्टर और फाइल्स दोनों पर हमला करता है। और नेक्स्ट है रेसिडेंट वायरस। यह रैम यानी प्राइमरी मेमोरी में परमानेंटली छुप जाता है, बैकग्राउंड में सिस्टम फाइल को नुकसान पहुंचाता रहता है बराबर। और नेक्स्ट है अदर रिलेटेड मॉलवेयर, जैसे कि हमारा वर्म। इसे फैलने के लिए किसी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती, या नेटवर्क में ऑटोमेटिकली खुद की कॉपीज बनाता रहता है। ट्रोजन हॉर्स, यह एक उपयोगी सॉफ्टवेयर होने का नाटक करता है लेकिन बैकग्राउंड में आपका डाटा हैक्स तक पहुंचाता है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स जो होता है ये दिखने में लगेगा कि बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन बैकग्राउंड में ये हमारे डाटा हैकर्स को बारी बारी से पहुंचाता रहता है। नेक्स्ट है रैनसमवेयर, या हमारे सिस्टम या फाइलों को लॉक इनक्रिप्ट कर देता है और खोलने के बदले फिरौती यानी रैंसम मांगता है। रैंसम क्या होता है? यानी कुछ मनी, है ना, कुछ हमसे लागत मांगता है, पैसा मांगता है। थर्ड है हमारा सिम्टम ऑफ वायरस इन्फेक्शन, यानी वायरस के लक्षण। यदि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो ये लक्षण दिख सकते हैं। सिस्टम परफॉर्मेंस का अचानक स्लो हो जाना, प्रोग्राम्स का अपने आप क्रैश होना या फ्रीज हो जाना, हार्ड डिस्क स्पेस का बिना कारण फुल दिखाई देना वर्म्स के कारण। ओके स्टूडेंट्स, ब्राउजर का होम पेज बदल जाना या बार बार पॉपअप एड्स का आना। बहुत बार देखा होगा हमारे मोबाइल में या फिर हमारे विंडोज में क्या होता है, बार बार ऐड आने लगते हैं। अगर स्क्रीन पे भी ऐड दिखाने लगते हैं तो इसका मतलब ये हमारे एंड्रॉइड या फिर हमारे विंडोज में वायरस आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अननोन। अब नेक्स्ट है हमारा अननोन फाइल्स या फोल्डर्स अपने आप बन जाना। इसमें क्या होता है, वायरस जो है अननोन फाइल्स या फोल्डर्स अपने आप बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर ये सिम्टम लग रहे हैं आपके कंप्यूटर या फिर आपके एंड्रॉइड फोन में तो फिर समझ जाओ कि आपके फोन में वायरस आ गया है या फिर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। नेक्स्ट है हमारा एंटीवायरस। क्या है? व्हाट इज एंटीवायरस? एंटीवायरस एक सुरक्षात्मक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। इसका मेन काम हमारे कंप्यूटर में मालिशियस कोड यानी वायरस का पता लगाना, यानी वायरस का डिटेक्ट करना, उन्हें रोकना और सिस्टम से हटाना यानी डिलीट कर देना होता है। हाउ एंटीवायरस वर्क, या कैसे काम करता है? सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। एंटीवायरस के पास एक डाटाबेस होता है जिसमें जाने माने सभी वायरसेस के यूनिक सिग्नेचर यानी कोड्स होते हैं।
यह फाइलों को उस डेटाबेस के कंपेयर करता है। हेरिस्टिक एनालिसिस यह फाइल के व्यवहार को स्कैन करता है। अगर कोई अनजान फाइल संदिग्ध या एक्टिविटी करती है तो एंटीवायरस उसे तुरंत ब्लॉक कर देता है। और नेक्स्ट है रियल टाइम प्रोटेक्शन। यह सिस्टम में बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है और इनकमिंग डाउनलोड यूएसबी ड्राइव्स को लाइव मॉनिटर करता है। फोर्थ है हमारा क्वारंटीन और फोर्थ है हमारा क्वारंटाइन। जब किसी फाइल को तुरंत डिलीट नहीं किया जा सकता तो एंटीवायरस उसे अलग से फोल्डर यानी क्वारंटाइन में लॉक कर देता है ताकि वो फैल ना सके। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ है हमारा मेजर डिफरेंस वायरस और एंटीवायरस में। देखो इसका फीचर बताते हैं हम आपको कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में। नेचर इसका क्या होता है, मैलिशियस या डिस्ट्रक्टिव कोड। और एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये इन्हें प्रोटेक्टिव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा करप्ट या स्टील करना। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वायरस को डिटेक्ट एंड रिमूव कर देते हैं। और नेक्स्ट है क्रिएशन, यानी हैकर्स द्वारा नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। ये वायरस जो है हैकर्स द्वारा बनाए जाते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये इनका एंटीवायरस क्या करते हैं, सिक्योरिटी कंपनीज द्वारा रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं। कंप्यूटर्स और एंड्रॉइड फोन को वायरस से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्रीपर यानी रैंसमवेयर ट्रोजन और विंडोज डिफेंडर क्विक हिल कैशफेरी नॉर्टन। सिक्स पॉइंट है हमारा पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जैसे पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विंडोज डिफेंडर माइक्रोसॉफ्ट इन बिल्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट से बना हुआ है। और नेक्स्ट है हमारा क्विक हील। और थर्ड है हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कास्पेरस्की। और फोर्थ है बिट डिफेंडर। और फिफ्थ है नॉर्टन एंटीवायरस। और फोर्थ है MCFE। ये हमारे सिक्स पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखते हैं। और सेवंथ है प्रिकॉशन टू अवॉइड वायरस इन्फेक्शन यानी सुरक्षा उपाय कि हम अपने आप को या फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम को या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को वायरस से कैसे बचा सकते हैं। इसका पहला पॉइंट है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस को हमेशा रेगुलरली अपडेट करते रहें। और नेक्स्ट पॉइंट है अनऑफिशियल या पीरेटेड वेबसाइट से। और सेकंड है अनऑफिशियल या पीरेटेड वेबसाइट से सॉफ्टवेयर गेम्स डाउनलोड ना करें। और थर्ड है अननोन ईमेल अटैचमेंट या सस्पिशियस लिंक पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट हमारा किसी की पेन ड्राइव का इस्तेमाल करने से पहले उसे स्कैन करें। और फिफ्थ हमारा फायरवॉल हमेशा टर्न ऑन रखें। अब बताते हैं आपको इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पहला, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। आपको बताना है विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। ए ब्रेन, बी क्रीपर, सी आई लव यू, डी मेलिशिया। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वायरस का सही फुल फॉर्म क्या है, यानी वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। ए ऑप्शन दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अंडर सेज। और बी ऑप्शन है हमारा विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। और सी ऑप्शन है हमारा विटल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इन द सिस्टम। और डी ऑप्शन है वेरी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सिस्टम। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थ्री हमारा होने वाला है वह कौन सा मेलवेयर है जिसे फैलने के लिए किसी हॉस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती है। ए है हमारा माइक्रो वायरस, बी हमारा ट्रोजन हॉर्स, सी हमारा वॉर्म, डी है बूट सेक्टर वायरस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन फोर है MS वर्ड या MS एक्सेल की फाइलों में छुपने वाला वायरस को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है पॉलीफॉर्मिक वायरस। और बी ऑप्शन है हमारा बूट सेक्टर वायरस, सी ऑप्शन है मैक्रो वायरस, डी ऑप्शन है रेसिडेंट वायरस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन फिफ्थ हमारा है आप लोगों से, जो मॉलवेयर कंप्यूटर फाइलों को लॉक करके खोलने के लिए पैसे मांगता है ना। जो मालवेयर कंप्यूटर जो है फाइलों को लॉक कर देता है और उसको खोलने के लिए बदले में आपसे पैसे मांगता है या फिर रैंसम मांगता है, तो वो कौन सा
ऑप्शन कहलाएगा करेक्ट। ए ऑप्शन है रैनसमवेयर, बी ऑप्शन है स्पाईवेयर, सी ऑप्शन है एडवेयर, डी ऑप्शन है फर्मवेयर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 6 है, कौन सा वायरस जो हर बार अपने कोड सिग्नेचर बदल देता है। ए ऑप्शन है हमारा फाइल इन्फेक्टर वायरस, बी ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिक वायरस, सी ऑप्शन है मल्टीपल पैराटाइट वायरस, डी ऑप्शन है बूट सेक्टर वायरस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 7 है, जब एंटीवायरस किसी संदिग्ध फाइल को अलग सुरक्षित फोल्डर में लॉक कर देता है तो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है डिलीटिंग, बी ऑप्शन फॉर्मेटिंग, सी ऑप्शन क्वारंटाइन और डी ऑप्शन इंक्रिप्शन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और क्वेश्चन दिया गया है, एंटीवायरस में फाइल के बिहेवियर को स्कैन करने की तकनीक क्या कहलाती है। ए ऑप्शन दिया गया है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, बी ऑप्शन है हेरिस्टिक एनालिसिस, सी ऑप्शन दिया गया है बूटिंग, डी ऑप्शन फॉर्मेटिंग। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसको अच्छे से बिल्कुल क्लियरली पढ़ेंगे, जो ऑप्शन करेक्ट है उसको बारी बारी से लगातार आप लोग जवाब देते जाएंगे या फिर कमेंट करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट एंटीवायरस है, यानी माइक्रोसॉफ्ट इनबिल्ट एंटीवायरस इन चारों में से कौन सा है। ए ऑप्शन है क्विक किल, बी ऑप्शन है कास्पेरस्काई, सी ऑप्शन है विंडोज डिफेंडर, डी ऑप्शन है नॉट ऑन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और क्वेश्चन 10 है, इनमें से कौन सा एक असली सॉफ्टवेयर होने का नाटक करता है लेकिन बैकग्राउंड में डाटा चुराता है और ये डाटा चुरा के हैकर्स को भेजता रहता है। ए ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, बी ऑप्शन है एंटीवायरस, सी ऑप्शन है फायरवॉल, डी ऑप्शन है बूट वायरस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जिसका ऑप्शन करेक्ट होगा उसको बता दिया जाएगा कमेंट करके कि आपका ऑप्शन करेक्ट है या फिर रॉन्ग। अब लास्ट में इसकी आंसर की दी गई है और एक्सप्लेनेशन के साथ दी गई है। ध्यान से देखो बेटा, वीडियो के लास्ट में इसी वजह से आप लोगों के लिए आंसर की दे दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। और इसके करेक्ट आंसर और उसके जो है शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है उसको। ए ऑप्शन क्रीपर, बी ऑप्शन विटॉल इंफॉर्मेशन सोर्सेज अंडर स्लेज अंडर सीज, है ना। ये सभी ऑप्शन जो जो करेक्ट हैं उनको आपके सामने रख दिया गया है। ओके स्टूडेंट, आप अच्छे से देख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो बच्चे वीडियोस में कम समझ पाए या क्लियरली नहीं जान पाए हैं वो भी अच्छे से समझ पाए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।